सौतेली माँ। मनन नाम का एक व्यापारी जिसकी बीवी 2 साल के बेटे को छोड़ चल बसी। वो बहुत दुखी रहता था, लेकिन बेटे मेहुल को जब भी देखता सुकून से भर जाता। मनन और गीता की शादी यही कोई 5 साल पहले हुई थी। दोनों का दाम्पत्य जीवन संतुष्ट था, ना पैसों की बर्बाद ना ही कमी। 3 साल लगातार इलाज और कोशिशों के बाद मेहुल का जन्म हुआ था। एक बार जब 3 साल तक गीता गर्भवती नहीं हुई तो उसकी सास और मोहल्ले वालों ने खूब बुरा भला कहा, लेकिन तभी मनन ने बीच में आकर गीता का बचाव किया और बोला कि डॉक्टर ने उसमें कमी बताई है, अभी इलाज चल रहा है, इसमें गीता की कोई गलती नहीं है। देता भी क्यों नहीं गीता का साथ। गीता वो लड़की थी जो अपने माँ बाप की शानो शौकत छोड़ मनन को जीवन साथी स्वीकार की थी। प्रेम विवाह किया था दोनों ने। मेहुल जब 1.5 साल का हुआ तो गीता दोबारा गर्भवती हुई, लेकिन बहुत बीमार रहने लगी। उसे पीलिया हो गया और वह 2 साल के मेहुल को मनन की गोद में छोड़ गई। अब मनन और उसकी माँ मेहुल को संभाल रहे थे। कभी कभी मेहुल इतना मचल जाता माँ के लिए कि किसी से नहीं संभाला जाता। मेहुल की माँ के लिए रोता तो मनन को गीता की कमी रुला जाती। मेहुल अपनी माँ को पहचानने लगा था। बच्चों के साथ यही परेशानी रहती है, यदि वो किसी को पहचानने लगते हैं तो खास तौर पर अपनी माँ को तो बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि हम उन्हें समझा नहीं सकते। वक्त गुजर रहा और मेहुल 5 साल का हो गया। अब वह माँ के लिए नहीं मचलता। वो दूसरे बच्चों को उनकी माँ के साथ देखता था तो बुरा लगता था, लेकिन वह समझ चुका था कि उसकी माँ नहीं है, जो है वो उसकी दादी और पापा ही है। गीता के जाने के बाद मनन अब अपनी सारी कमियां को इकट्ठा करने में जुट गया। पाई पाई ऐसा बचाने लगा ताकि मेहुल की जरूरत पूरी हो सके। मनन की दूसरी शादी के लिए बहुत रिश्ते आए, लेकिन उसने हामी नहीं भरी। एक बार सीमा नाम की एक तलाकशुदा महिला का रिश्ता आया और मनन ने हामी भर दी। कोई भी समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। आनन फनन में मनन ने उससे शादी कर ली। मेहुल को नई माँ मिल गई। मेहुल 5 साल का बच्चा, जिसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि जो नई औरत घर में आई है उसे वो क्या बोले, कैसे बोले। शादी के दूसरे दिन मेहुल को गोद में बैठा मनन अपने हाथों से खाना खिला रहा था और बोला, मेहुल, तुमने अपनी माँ से बात की? जो काम दीदी दादी करती थी तुम्हारे, अब वो करेगी। तुम्हें जो भी खाना हो, कुछ भी चाहिए, अपनी माँ से बोलना। सीमा आ। मनन से सीमा को बुलाया और बोला, आज से तुम मेरे बेटों को खाना खिलाओगी। सीमा ने उत्सुकता से मेहुल को गोदी में लिया। ये था कि मेहुल ने थाली फेंक दी और कमरे में चला गया। किसी को भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। दादी उसे कमरे से बहला फुसलाकर बाहर लाई और सभी के सामने पूछा, क्या हुआ? तो मेहुल ने सारी बातें बता दी कि पड़ोस वाली चाची ने उसे क्या क्या बोला। दादी गुस्से से मैं घर से बाहर निकली और पड़ोस वाली के घर दावा बोल दिया। कहा, मर गई मेहुजनी, ना समझी, मेरे मेहुल को भड़काने वाली। क्या बोल रही थी मेरे बच्चे से कि उसे घर से बाहर निकालने के लिए दूसरी शादी की मेरे बेटे ने। सौतेली माँ कभी सगी नहीं बन सकती, खुद सौतेली है। कामनी खा गई अपने पति की पहली औलाद को तो दूसरे को भी ऐसी ही समझती है। बाहर आ। मोहल्ले वालों को फ्री में तमाशा देखने मिल रहा था। सीमा और मनन बड़ी मुश्किल से माँ को बनाकर लाई। मेहुल सब देख रहा था। तभी पड़ोस वाली रीता काकी आई और मेहुल से बोली, अक्सर सौतेली माँ को लेकर
हमारी धारणा गलत हो जाती है, क्योंकि हमने हमेशा गलत पहलू को ही अपनी सोच का हिस्सा बना रखा है, जबकि हर जगह एक जैसा नहीं है। कुछ सौतेली माँ अच्छी है तो कुछ बुरी, लेकिन हमारा समाज उस मक्खी की तरह है जो पूरा शरीर छोड़कर सिर्फ घाव पर ही बैठती है। आज हम आसपास देखें तो पाएंगी कि कुछ सौतेली माएँ बलिदान की प्रतिमूर्ति है, जिन्होंने घर को संवारा, बच्चों को संभाला और बच्चे भी उन्हें अपनी सगी माँ की तरह ही मानते हैं। लेकिन कुछ बुरी माएँ भी हैं जिन्होंने अपने सौतेलेपन से बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए हम हमेशा बुरे लोगों को ही याद रखते हैं। दादी भी बोली कि एक मौका दो अपनी नई माँ को, अगर अच्छी नहीं निकली तो बात मत करना कभी, अब उसे घर से निकाल देंगे। मनन भी समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, तो बोला, तुम्हारे लिए जो नया कमरा बनवाया है ना, वो तुम्हारी नई माँ के कहने पर बनवाया है। तुम्हें खुद से अलग करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि जिस कमरे में तुम अभी मेरे साथ रहते हो वो काफ़ी भरा हुआ है। सामान से दिन पे दिन कम बढ़ रहा है, तो तुम खेलने के लिए जगह कम मिलती है। अब से तुम्हारी माँ का सामान भी उसी कमरे में, और तुम चाहते भी थे तो नया एक अलग कमरा तुम्हारे लिए हो गया। तुम्हारे सारे खिलौने, किताबें, नए कंप्यूटर अभी 2 कमरों में बांटे हैं, अब सब एक ही कमरे में हैं। तुम्हारा अपना बड़ा सा कमरा, और तुम्हें रात को अकेले नहीं सोना है तो मेरे साथ सो जाना, या दादी के साथ और सीमा के साथ भी। मेहुल इतनी भारी भरकम बात को बस इतना समझा कि अच्छी है, मुझे इन्हें अपनी माँ मान लेना चाहिए। अच्छी नहीं निकली तो बात करना बंद कर दूंगा। मेहुल भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए सारे सवाल पूछना ही जरूरी समझा और बोला, आपने इनसे शादी क्यों की? वो एक आंटी थी जिनके 2 छोटे बच्चे थे, मेरे बराबर उनसे कोई क्यों नहीं है, मैं अब किसके साथ खेलूँगा? दादी बोली, बेटा, अगर मैं आंटी कहती कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे मेहुल नहीं चाहिए, इसे कहीं भेज दो, तब ऐसे कैसे भेज दो, ये मेरा घर है। मेहुल गुस्से में बोला। मनन ने उसे और अपनी माँ को सच बताया कि सीमा से शादी इसलिए की क्योंकि यह कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए कभी मेहुल को हम सब से अलग नहीं भेजेगी। शादी से पहले ही सीमा ने मुझसे मेहुल की फ़ोटो मांगी थी कि वो अपने होने वाले बेटों को देखना चाहती है। सीमा पढ़ी लिखी है, समझदार है, मेहुल की हर तरह से मदद कर पाएगी, बस इसलिए मैंने सीमा के लिए हाँ बोल दिया। सीमा दूर खड़ी मेहुल को देख रही थी, उसके चेहरे पर मातृत्व का भाव झलक रहे थे। खुश होकर मेहुल बोला, आज से मैं इन्हें माँ बुलाऊंगा, अगर यह बुरी निकली तो अब उनके घर वापस छोड़ आएंगे। मेहुल को गोद में उठाकर मनन ने बोला, ठीक है, लेकिन इनसे बोल दो कि यह मुझे ऐसे ना देखें करें जैसे अभी देख रही हैं, जब से आई है मुझे ही देख रही हैं। मेहुल ने शिकायत की। सीमा पास आई और बोली, नहीं देखूंगी, पर अब तुम मुझे माँ बोलोगे, समझे? उनसे ऐसा कुछ भी नहीं। मेहुल नीचे सिर करके मुस्कुराया दिया, और जैसे ही सीमा ने बाहें फैलाई मेहुल को गोद में लेने के लिए, तो मेरी नई माँ कहकर मेहुल सीने से लग गया, और यह दृश्य सबकी आंखें नम कर गया। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।